हेलो बच्चों, आई एम एस.के. गुप्ता. I welcome you all on our YouTube channel of School of Science and Achievers Academy. देखो बच्चों, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट का थर्ड लेक्चर है. ऐसा नहीं कि ये मोल कॉन्सेप्ट अलग सा चैप्टर है. उससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का 3 लेक्चर बनाया था. उसी चैप्टर का नाम तो बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही है, लेकिन उसके अंदर हमारा मोल कॉन्सेप्ट आता है बच्चों. तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड है, इसलिए मैंने इसको अलग ही टॉपिक का नाम दे दिया मोल कॉन्सेप्ट. इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं और सीखने की ट्राई कर रहे हैं. 1 बाय 1 बहुत छोटी चीजों पे हम फोकस करते हुए इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं. और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि हमारा ऑफलाइन क्लास होता तो करते थे आप लोग. बात समझ आ रही है आप लोग को मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? आप लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है ना बच्चों? तो बहुत सिंपल वे में यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि जब आप लेक्चर देखना स्टार्ट करो तो जैसे क्लास में आप क्या करते हो, बेंच आपको दी जाती है, बेंच पे आप बैठते हो, वैसे ही घर पे आप पढ़ाई करोगे तो घर पे तो बेंच होगी नहीं, तो आप टेबल और चेयर लेकर आप सिंपली पढ़ाई करोगे बच्चों, है ना. जैसे क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए आपके सामने. ऐसा नहीं कि मोबाइल हम उठाए और सर सो कर देख रहे हैं, नोटबुक कहीं और पड़ा हुआ है. तो वैसे आप सिर्फ एक इंटरटेनमेंट का जरिया बन सकते हो, या मैं बन सकता हूं एक इंटरटेनमेंट का जरिया, बट आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कुछ भी नहीं आएगा. तो मैं नहीं चाहता कि सिर्फ आपके लिए मैं इंटरटेनमेंट का जरिया बनूं, आप मेरे से कुछ नॉलेज गेन करो बच्चों. मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे से कुछ नॉलेज गेन करो, और इसके लिए मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा. बस आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करना है. सही है. इसमें बहुत सिंपल से सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, जहर वाला पॉइंट देने वाला हूं. बस आप मेरे साथ बने रहो, मजा आ जाएगा. इससे पहले मैं आपको क्या क्या पढ़ा चुका हूं ये सारी चीजें आपको पता है. अगर आपने इससे पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देखो, उसके बाद इस लेक्चर पे आप मूव करोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ आने वाला है. सही है बच्चों. तो देखो हम स्टार्ट आज करने वाले हैं. सबसे पहली चीज आपको मैं बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहला चीज मैं बता दूं बच्चों, डिफरेंस बिटवीन, अपने पास बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है एटॉमिक मास, डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर. बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि एटॉमिक जो मास होता है और एटॉमिक मास एंड मास नंबर बोथ आर सेम. बहुत सारे बच्चे समझ ये अंडरस्टूड कर लेते हैं, प्री अंडरस्टूड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैं मास नंबर के लिए आपको बता चुका हूं. क्या था बच्चों मास नंबर क्या था बच्चों? याद करो, मैंने ए से रिप्रेजेंट किया था, है ना. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है. ये कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. इट नेवर बी इन फ्रैक्शन. ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. इस बातों को ध्यान से सुन के अपने दिमाग में डाल लो बेटा कि मास नंबर नेवर बी इन फ्रैक्शन. क्लियर है क्या? मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है. वही हम सर ऐसा देखे हैं. एक्चुअली आपने तो एटॉमिक मास जब लिखवाया था 11, 12, 13 जैसा 14 लिखवाया था. जैसे कार्बन की मैं बात कर दूं, एग्जांपल लेता हूं मैं बच्चों, कार्बन का अगर बात करूं तो आपने 12 लिख दिया था. तो 12 हमने क्या लिखा था? मास नंबर लिखा था बच्चों. क्या लिखा था इसका? मास नंबर. बट एग्जैक्ट मास की बात करें कि कार्बन का एग्जैक्ट मास कितना होता है तो 12.001 AMU के अराउंड होती है, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यू होती है. कि एटॉमिक मास जो होता है वो फ्रैक्शन में होती है. अब क्वेश्चन आएगा ना मेरे दिमाग में कि सर एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होती है, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होती है? तो इसका जवाब हम ढूंढेंगे. जैसे Cl का मैंने लिखा था, याद करो,
Cl का हमने बात की थी कि एटॉमिक मास मैंने लिखा था तो 35.5। आप बता रहे हो सर कि मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होती है लेकिन Cl का 35.5, तो बच्चों ये मास नंबर नहीं है, ये क्या है, एटॉमिक मास है। क्या है बच्चों, एटॉमिक मास वहां लिखा था। अगर Cl का मास नंबर कोई आपसे पूछे तो 35 बोल सकते हो, या एक और आइसोटॉप्स होता है जिसमें 37 होता है बच्चों। इतनी बात समझ में आ रही है? भेजे में जा रही है क्या? अरे भेजे में जा रही है क्या? जा रही है ना बच्चों। तो देखो बहुत सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं और मजेदार तरीके से समझा रहा हूं। तो अपने पास जब मास नंबर की बात करते हैं, एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास जो होता है ना बच्चों, एटॉमिक मास क्या होता है, ये एवरेज मास होता है। क्या होता है? एवरेज atomic mass of है ना, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ isotopes of the element present in nature। बात समझ में आती है कि आप जब एटॉमिक मास निकालते हो तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हो, और एवरेज एटॉमिक मास किसका लेते हो, ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द नेचर, है ना। ये कहने का क्या मतलब आप बता रहे हो सर, इसका मतलब क्या है? जैसे मैं बात करूं Cl का एग्जांपल ले क्या बेटा, एग्जांपल से बात करते हैं, सही है ना। एग्जांपल से एक बात करते हैं कि एटॉमिक मास हमारा कैसे आएगा। एग्जांपल बहुत क्लियर है। Cl है हमारे पास, Cl है, Cl का एटॉमिक नंबर आपको पता है 17 होता है, 17 होता है। मैंने यहां लिख दिया तो ये क्या होगा, मास नंबर होगा, नॉट एटॉमिक मास। मास नंबर 35, 37। सर ये नेचर में जो है ना, इसकी एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस अलग अलग होती है। इसका मतलब क्या है सर, कि जब हम नेचर में सर्च किए कि Cl का जो 35 वाला है, 35 मास वाला है, ये देखो ये दोनों एक दूसरे के आइसोटॉप्स है, इतना बात पता है ना बच्चों, ये एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहलाते हैं, सही है ना। एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं बताइए, क्या बोलते हैं? कमेंट में फटाफट लिखिए, क्या बोलते हैं इसको? आइसोटॉप्स बोलते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स बोलते हैं। तो आइसोटॉप्स जब हमने बोला है इसको, तो बहुत सिंपल है ना, बहुत प्यारा है यार कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारा, कि जब ये हमारे आइसोटॉप्स हैं तो अब मैं क्या बोलूं, मास 35 लूं या 37 लूं, 35 लूं या 37 लूं। तो इसके लिए मेरे को टेंशन आया कि कौन से मास को रखा जाए, कौन से मास को रखा जाए। तो हमने एक तरीका अपनाया कि इनके नेचर में हमने एबंडेंस, यानी कि कितने परसेंट ये नेचर में मिलता है, ये वाला कितने परसेंट नेचर में मिलता है। तो जब कैलकुलेट किया गया परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, सही है ना, एबंडेंस की बात करो, परसेंटेज एबंडेंस का, तो ये हमारे पास 75% मिला और ये 25% ही नेचर में मिल पाया। तो अब क्या किया जाए सर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनका एवरेज लेते हैं। तो m एवरेज हमारे पास जो आता है वो एटॉमिक मास होता है। क्या आता है? मास, दोनों का हम एवरेज लेंगे, सही है ना। तो एवरेज मास क्या आएगा बताइए, फटाफट बताइए। 35 मास नंबर वाला कितना परसेंट प्रेजेंट है बच्चों, कितना परसेंट प्रेजेंट है बताइए? 75% प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना। 75% प्रेजेंट है। और 37 वाला कितना परसेंट है बच्चों? 25% है। अरे आ रहा है क्या बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोलो। आ रही है समझ तो कमेंट में फटाफट लिखो। 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, टोटल कितना है बच्चों, टोटल कितना है? अरे बताओ टोटल कितना है, ऐड कर दो ना यार। टोटल परसेंटेज कितना है? 100%। मैं लिख देता हूं यहां, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। 75 प्लस 25 कर दिया परसेंटेज। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा? 3550 प्लस डिवाइडेड बाय 100, यानी कि 35.5। तो यही हमने 35.5 क्या पढ़ा था? एवरेज एटॉमिक मास। क्या पढ़ा था बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास किसका था? एवरेज एटॉमिक मास किसका था, बोलो यार, अरे बोलो। एवरेज एटॉमिक मास किसका था? जितने भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट है उनका था। तो आप ऐसे लिख सकते हो, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल दी लिखो, ऑफ ऑल दी आइसोटॉप्स, ऑफ ऑल आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द नेचर, ऐसे लिख सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना। बाकी ये पहला एग्जांपल आपको समझ आया नहीं आया? आ गया ना बच्चों। एक और देखो, जनरल फॉर्म बताता हूं, जनरल फॉर्म आपको मैं बताता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं जनरल फॉर्म को
जनरल फॉर्म की तरफ आपको लेकर चलता हूं। सही है, पहला ये एग्जांपल छाप लो। छाप डाले क्या बेटा? अरे छाप डाले क्या? छाप डाले तो देखो, आगे देखते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में चलते हैं। देखिए सिंपल वे, हमारे पास एवरेज मास निकालना है। सपोज कोई हमारे पास एलिमेंट है x एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आप z मान लो, मास नंबर m1 है, मास नंबर इसका m1 है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट लेक्चर, सॉरी सेकंड लेक्चर, तो पहले उसको आप देखेंगे। फिर हमारे पास x और z हमारे पास क्या है, इसका मास m2 है, यानी ये सारे के सारे एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। इसकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी है? इसकी a% है, इसकी b% है और इसकी सपोज c% है ना। a b c या x y z ले लो बच्चों, x y और z हमने z% कर दिया तीनों का। तो अब अपने पास m एवरेज का सोच के देखो क्या फॉर्मूला होना चाहिए। मास एवरेज क्या होना चाहिए? m1 वाला कितना परसेंट है बच्चों? m1 वाला कितना परसेंट है? x% है। अरे दैट्स गुड बेटा। अब बताओ m2 वाला कितना परसेंट है? y% है या नहीं है? m3 वाला कितना परसेंट है बच्चों? z% है। बिल्कुल सही है। डिवाइडेड बाय आप क्या करोगे? टोटल परसेंट x प्लस y प्लस z। अच्छी बात क्या है यहाँ, अच्छी बात क्या है ना कि तीनों का परसेंटेज आप ऐड करोगे ना, परसेंटेज ऑफ x प्लस परसेंटेज ऑफ y प्लस परसेंटेज ऑफ z, तो ये कितना आना चाहिए? 100 आना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 100% में ही तो बात करते हैं कि मैं कितना हूं और आप कितने हो। बात समझ में आ रही है ना? x ये वाला कितना है, ये वाला कितना है और ये वाला कितना है। तो आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो, m1x प्लस m2y प्लस m3z डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 100 आएगा। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना बच्चों। बहुत प्यारा है या नहीं है? बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों? आसान है। अब हम कहां चलते हैं? नए क्वेश्चन की तरफ। मैं 4 से 5 क्वेश्चन लिखने वाला हूं आपके लिए। 4 से 5 क्वेश्चन आप खुद से पहले ट्राई करोगे, सही है? उसके बाद मैच कराओगे, मैं सॉल्व करूंगा 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद आप मैच कराओगे। कितने क्वेश्चन आप सही बनाए हो आप +4 -1 करोगे। +4 -1, सही हुआ तो +4, गलत हुआ तो -1। बात समझ में आई क्या? चलिए इतनी बात अगर आपको समझ आ गई है, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। कहां बढ़ते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं। इतनी बात समझ आ रही है क्या? आ रही है ना? चलिए चलो बच्चों अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन मैंने आपके लिए 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 16 मार्क्स के हैं। 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 16 मार्क्स के हैं। देखते हैं आप कितना मार्क्स गेन कर पाते हो। फटाफट वीडियो पॉज करो, फटाफट वीडियो पॉज करो और सारे के सारे क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट करोगे। कितने % इसमें से आप क्वेश्चन कर पाते हो वही मेरे को देखना है, वही देखना है। और आपको कमेंट में बताना है सर मैंने इतना क्वेश्चन सही किया है, मैंने इतना क्वेश्चन सही किया है। बेटा यही आईआईटी है, यही आईआईटी है। आईआईटी जाना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर रखा हुआ है सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है आईआईटी साहब के सामने और आप कुछ नहीं करके आईआईटी चले जाओगे या एनआईटी चले जाओगे या एम्स में चले जाओगे। बिल्कुल नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुत तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। करेंगे आप? उम्मीद करता हूं आप लोगों ने वीडियो पॉज करके 4 क्वेश्चन था, 4 मिनट आपको लेना था। 4 क्वेश्चन 4 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 4 क्वेश्चन 4 मिनट आपने लिया और क्वेश्चन को किया होगा, क्वेश्चन को किया होगा। चलिए मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए डिस्कशन कर रहा हूं। क्या बोला है? बोरोन हैज 2 आइसोटॉप्स। 2 आइसोटॉप्स है बोरोन का। कौन कौन सा? बोरोन इधर लिखा हुआ है। बोरोन का B10 है और B11 है। कितना कितना परसेंट है सर? एक का 20% एग्जिस्ट कर रहा है तो एक का 80% एग्जिस्ट कर रहा है, सही है? एक का 80% एग्जिस्ट करना है। कैलकुलेट दी एवरेज मास। आपको मैं बता दूं बहुत आसान तरीका है, देख के आंसर बता सकते हो यार। 10 और 11 के बीच में आंसर होगा, इतना तो पता है ना। इन दोनों का एवरेज लोगे तो 10 और 11 के बीच में होगा। कौन सा ज्यादा है? कौन सा ज्यादा है? 11 वाला ज्यादा है ना, तो 11 के नियर अबाउट आंसर होगा। 11 के नियर अबाउट आंसर होगा। 10.5 से तो ज्यादा ही होगा, 10.5 से तो ज्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका 20% या 50% से भी लेस है। तो सबसे मेजर में अगर ये है B11 हमारे पास मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो
एवरेज भी इसी के आसपास वैल्यू आएगी। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये तो देख के आंसर बताने वाली तरीका थी और एक कतई जहर पॉइंट थी, सही है। एम एवरेज की बात कर लो, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 इंटू क्या करेंगे बच्चों 20, 10 इंटू 20 क्यों किया बच्चों, ये मास है, इसका कितना परसेंट है, प्लस 11 का कितना परसेंट है बच्चों 80% है, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा टोटल क्या करूंगा बच्चों परसेंट, 20 प्लस 80 100 आएगा, नो डाउट। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 11.8 आएगा, सॉरी 10.8 आएगा। देखो नियर अबाउट आया नहीं आया 11, नियर अबाउट आया या नहीं आया, आ गया ना बच्चों, आया। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को। पहला क्वेश्चन कितना आसान था, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था, और इसमें आपको 1 मिनट से ज्यादा लगना भी नहीं चाहिए था, 1 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। कर लिया आप लोगों ने, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। जिन लोगों ने नहीं किया था नालायक, छाप डालो बेटा, इसको छाप डालो, छाप डाले। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड, द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कंटेन 80%। ओके लिख लेते हैं बेटा, मैग्नीशियम का आइसोटॉप्स है, मैग्नीशियम का आइसोटॉप्स है, कौन कौन सा आइसोटॉप्स है, 3 आइसोटॉप्स दे रखा है। कौन कौन सा आइसोटॉप्स दे रखा है बच्चों, Mg का 24 वाला दे रखा है, Mg का 25 वाला दे रखा है, और Mg का 26 वाला दे रखा है। क्वेश्चन में और क्या बोला है वो ध्यान से देखो आप बेटा, क्वेश्चन में 80% 24 वाला दे रखा है, 80% ये दे रखा है, और इन दोनों को मिलाकर 20% दे रखा है, इन दोनों को मिलाकर 20% दे रखा है। देखो अब बोला है कि एंड रेस्ट इज दिस एंड दिस, रेस्ट का मतलब क्या है, इन दोनों को मिलाकर जो बचेगा, तो 80 में से कितना बचा बच्चों 20% ही तो बचा, तो 20% दोनों का मिलाकर है। उसके बाद बोला क्या है, आगे पढ़ो, एम एवरेज दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, और दे रखा है मेरे को एम एवरेज कितना दे रखा है 24.31 दे रखा है, बात समझ आती है, 24.31 दे रखा है। फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ Mg25, यानी इसका आपको परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको अगर मैं x मान लूं, इसी को x मान लूं, तो इसका कितना होगा बच्चों 20 माइनस x होगा, क्या परसेंट, क्यों, क्योंकि दोनों को मिलाकर हमारे पास कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं बेटा कि अगर ये x है तो ये 20 माइनस क्या प्रेजेंट होगा, x ही तो प्रेजेंट होगा, 20 माइनस x ही तो प्रेजेंट होगा। इतनी बात समझ में आती है आप लोग को, इतनी बात आप लोग को समझ आ रही है क्या, आ रही है ना, 20 माइनस x क्यों लिखा, अगर इतनी बात आपको भेजने में जा रही है तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए एम एवरेज का क्या फॉर्मूला लिख देंगे बताइए, 24 है 24 इंटू बताइए 80, 24 इंटू 80 प्लस क्या आएगा बच्चों 25 इंटू x आएगा, फिर क्या आएगा बच्चों 26 है ना इंटू 20 माइनस x आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, डिवाइडेड बाई क्या आएगा, सबको ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, सबको मिलाकर परसेंटेज कितना आती है 100 ही आती है। तो इसको इधर ले लो, इसकी वैल्यू 24.31 इंटू 100 कर देते हैं, ये कितना आएगा बच्चों, बोलो बोलो 0 है ना, और हमारे पास ऐसे कर लो ना 80 24 8 32 8 4 जा 32 8 2 जा 16 16 19 यानी 1920 प्लस 25x प्लस ये कितना आता है बच्चों 52520 आता है, सही है, माइनस 26x आता है, क्लियर है क्या, माइनस 26x आता है, डिवाइडेड बाई तो हट गया है, डिवाइडेड बाई तो हट गया है। अब हमारे पास यहां से क्या आया, बहुत सिंपल है, क्या आया बच्चों माइनस x, देखो इधर इधर क्या आएगा माइनस x, और ये हमारे पास कितना आने वाला है 2431। अब मैं क्या करता हूं, इसको और इसको ऐड कर देता हूं, कर सकता हूं, और इस साइड भेज देता हूं, तो ऐड किया तो कितना आएगा बच्चों 0 है ना, 2 to 4 आएगा, आएगा क्या आएगा ना बच्चों, बोलो हाँ है ना 2 to 4 आएगा, सही किया है क्या मैंने, 2 to 4 आएगा, फिर 9 और 5 14 होता है, सही है ना, 14 लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 to 40 इक्वल टू माइनस x, तो x इक्वल टू जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा बच्चों
9% आया। x इक्वल टू कितना आया बच्चों? 9% आया। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? कैलकुलेशन सही किया है क्या हमने? अगर कैलकुलेशन सही किया होगा तो ये आंसर हमारा राइट है, आंसर हमारा राइट है। इतनी बात समझ में आती है क्या? इतनी बात समझ में आती है क्या? अदरवाइज अगर कुछ भी फॉल्ट होती है इसमें तो आप क्या चेक करोगे? इसका कैलकुलेशन चेक कर लोगे। मेरे हिसाब से सही है। ठीक है, आगे बढ़े। अरे बोलो बच्चों, आगे बढ़े क्या? कितने लोगों का सही था? कितने लोगों का बच्चों सही था? फटाफट कमेंट में लिख के बताओ, फटाफट कमेंट में लिख के बताओ। लिख दिया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बात करते हैं कहां पे अब? क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड तो और आसान है। हमारे पास फर्स्ट और थर्ड लगभग सेम है या कुछ अलग है? अलग है तो कर लेते हैं यार, अलग है तो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास क्या गिवन है? एन अननोन एलिमेंट x है, ये दो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सा बच्चों? x बोलो 20 और x 22। अब क्या बोल रखा है कि ये इसका एवरेज जो है m एवरेज कितनी दे रखी है बच्चों? 21 दे रखी है। इसका तो हम देख के आंसर बोल सकते हैं यार, इन दोनों का एवरेज 21 है, इन दोनों का एवरेज 21 है, तो इसका 50% होगा, इसका 50% होगा। देख के ही आंसर आ गया। फिर भी कैलकुलेट करते हैं, देख लो। इसको x मान लोगे तो इसका 100 माइनस क्या होना चाहिए? x, क्योंकि दोनों को मिलाकर हमारा कंपोजिशन, ये परसेंटेज एबंडेंस है बच्चों, परसेंटेज एबंडेंस है। इतनी बात समझ में आती है? दोनों को मिलाकर 100% होता है। सही है, तो m एवरेज का फॉर्मूला फिर से वही, क्या लगाओगे? 20 into x प्लस 22 into बोलो 100 माइनस x कर दोगे, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू 21 दे रखी है, जो 21 into 100 इक्वल टू 20x प्लस 2200 माइनस 22x। क्लियर है क्या? इधर भेजोगे 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? क्या आएगा बताइए तो? 100 आएगा क्या? तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50% आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 50%। इसका 50%, इसका भी क्या आएगा? इसका भी क्या आएगा? 50%। यही तो मैंने ओरली देखकर बता दिया था, ओरली देखकर बता दिया था। कैसे बता दिया था बच्चों? इन दोनों का एवरेज लोगे, इन दोनों का एवरेज लोगे, देखो ना यार, इन दोनों का एवरेज क्या आता है? 21। कब 21 आएगा? जब इसका 50 होगा, इसका 50 होगा, तभी 21 आएगा, तभी 21 आएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। कहाँ लिखना है? इधर उधर नहीं लिखना है ना, लाइको कमेंट में लिखना है। देखो इधर कुछ भी नहीं लिख देना है। सही है? समझ आया या नहीं आया? इतना ही पूछा, इतना ही लिखना है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 की तरफ आते हैं। ये छाप डालो बेटा। छाप डाले क्या? अरे छाप डाले क्या? छाप डाले, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन जो है बच गया, इसको भी देख ही लेते हैं कि द आइसोटोपिक मिक्सचर ऑफ एन एलिमेंट x कंटेन टू आइसोटोप्स। कौन कौन सा है सर? x का दो आइसोटोप्स हमारे पास प्रेजेंट है। कौन कौन सा है बताइए? x का दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है। x हमारे पास 28 है, पक्का? हाँ जी, x 28 है और x का एक 44 है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मान लो। सही है, x का 44 है। अब बोला है कि एवरेज एटॉमिक मास दे रखा है, ये तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया। m एवरेज कितना दे रखा है? 32 दे रखा है। अब आप सोच सकते हो कि ये किसकी तरफ टेंड्स कर रहा है? ज्यादा किसकी तरफ है? इसकी तरफ। तो इसकी एबंडेंस ज्यादा होगी और इसकी कम होगी। क्लियर है? फिर भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेट बी परसेंटेज क्या होगा? इसका x, तो इसका 100 माइनस x कर लो। अरे आया नहीं आया? अब क्या करोगे? m एवरेज इक्वल टू बोलो 28 into x प्लस 44 into 100 माइनस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 100। अरे क्लियर है क्या? तो ये 3200 इक्वल टू 28x बोलो प्लस 4400 माइनस 44x। आया नहीं आया? आ गया ना बच्चों? यहां से जब मैं माइनस करता हूं इसको तो ये कितना आता है? 16 टाइम्स आता है क्या? देखो 16x इक्वल टू 4400 माइनस 32, ये कितना आता है बताइए? 1200। कितना आता है बच्चों? 1200। 16x। क्या x का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते हो?
बोलो बोलो 1200 डिवाइडेड बाई 16, 1200 डिवाइडेड बाई 16। क्या ये आंसर आप नहीं ला सकते? क्या आंसर नहीं ला सकते? आंसर सॉल्व करोगे आई थिंक मेरे हिसाब से 25% के आसपास वैल्यू आनी चाहिए, 25% के अराउंड। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बच्चों? अरे क्लियर है क्या? अगर यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक बार जरूर कमेंट में लिखिएगा बच्चों, जरूर कमेंट में लिखिएगा। सही है, हम अभी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगला कॉन्सेप्ट, जैसे हम एटम के लिए या एलिमेंट के लिए क्या निकाल रहे थे? एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे। एटम या एलिमेंट के लिए हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहे थे, वैसे ही हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होगा? एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास होगा। सही है ना? तो उस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास है, सही है, ये छाप डाले होंगे आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं ऐसा, और मैं उम्मीद कभी गलत नहीं करता हूं बच्चों से, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं, सही है, जो मेरी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। सही है ना? सही है नहीं है ना बच्चों? सही, बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। एवरेज कहां बात कर रहे थे हम लोग? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब यहां पे मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो यहां मॉलिक्यूल्स होने वाला है। क्या होने वाला है बच्चों? मॉलिक्यूल्स होने वाला है। बोलो बोलो हाँ है ना? तो यहां गैसियस मिक्सचर के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? एवरेज मॉलिक्यूलर मास। गैसियस मिक्सचर के लिए हम एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। दिस इज फॉर गैसियस मिक्सचर। इतनी बात समझ में आनी चाहिए पहले आपको। तो यहां पे अगर हमारे पास गैस 1 है, गैस 2 है, सही है ना, और इसकी गैस 3 है, सही है, मान लो गैस 1 गैस 2 गैस 3 है। यहां पे इसका गैस 1 का तो मोलर मास हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, गैस 2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, गैस 3 का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो यहां मॉलिक्यूलर जो मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास सपोज दिया हुआ है, ये अगर हमारा N1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चों? M1 मान लो गैस 1 है, इसका M2 होगा, इसका M3 होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, एग्जांपल CO2 अगर गैस है, CO2 गैस है, तो CO2 का M1 हमारा मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? कार्बन है तो 12 होगा, प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 होगा, करेंगे तो 44। तो यहाँ वैल्यू M1 की क्या लिखनी है? 44 लिखनी है। इतनी बात समझ आई या नहीं है? आई या नहीं है? आई तो फटाफट लिखो, कहाँ? कमेंट में। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास पता चला, हम निकाल सकते हैं। अगर नहीं दिया होगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं? मोल अगर नहीं दिया हो तो हम मोल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? मोल नहीं दिया हो तो मोल हम क्या करेंगे बच्चों? फाइंड आउट करेंगे। कैसे मोल फाइंड आउट होता है? मास दिया होगा, फिर क्या दिया होगा आपको? मास दिया होगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर, मोलर मास भी बोलते हैं उसको, मोलर मास। सही है, तो यहां से मोल हमारे पास N1 है, इसकी N2 है और इसकी N3 है। ये जनरली गिवन होगी, नहीं गिवन होगी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं गिवन होगी तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इतनी बात समझ में क्या? इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई ना बच्चों? अगर आ गई आपको बात समझ, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि M एवरेज जो होगा मॉलिक्यूलर मास, वो M1 होगा इंटू N1, M1 इंटू N1 प्लस M2 इंटू N2 प्लस M3 इंटू N3। क्लियर है? डिवाइडेड बाई टोटल मोल ऐड कर दो, N1 प्लस N2 प्लस N3। इतनी बात समझ आ गई क्या? अगर इतनी बात आपको समझ आई तो फटाफट इसको कहां लिख दोगे? कमेंट में। फटाफट कहां लिख दोगे? कमेंट में। ये देखो M1 इंटू N1 क्या है, M1 इंटू N1 क्या है, इतनी बात समझ में आती है क्या? देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, मोल इक्वल टू क्या पढ़ा है? मोल इक्वल टू क्या पढ़ा है? मास अपॉन मोलर मास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अगर अपन लोग सॉरी बच्चों, मास इक्वल टू मोल इंटू क्या आ जाएगा? मोलर मास। यहाँ पे देखो ये मोल इंटू मोलर मास ही है, तो मोल इंटू मोलर मास ही तो है, तो M एवरेज जब निकालना होगा तो टोटल मास कर लोगे, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल कर लोगे, टोटल मोल्स कर लोगे, N1 प्लस N2 प्लस N3। तो M एवरेज ऐसे भी आपके पास आ सकता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय, बोलो बोलो, टोटल मोल्स, क्योंकि इसका मास गैस 1 का मास प्लस गैस 2 का मास प्लस गैस 3 का मास, इसी को मैंने टोटल मास लिख दिया डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कर दिया। इतनी कहानी आपको समझ आती है क्या? अरे कहानी समझ आती है क्या?
अगर इन केस मोल नहीं दिया हो, इन केस मोल नहीं दिया हो तो आप क्या अप्लाई कर सकते हो, अगर मोल नहीं दिया हो तो वॉल्यूम दिया होगा। क्या दिया होगा? वॉल्यूम दिया होगा। तो वॉल्यूम हमारे पास सपोज V1 है, V2 है और V3 है। तो यहां से आप क्या कर सकते हो बताओ, यहां से क्या कर सकते हो, m एवरेज के लिए आप क्या लिख सकते हो? अरे बताओ यार, m एवरेज के लिए क्या छाप सकते हो, कुछ छाप सकते हो क्या? बिल्कुल, m1 V1 प्लस m2 V2 प्लस m3 V3 डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हो, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। इसको दिमाग में तो डाल ही लो, दिमाग में इसको डाल ही लो बेटा, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बात समझ आई क्या? अरे इतनी बात समझ आ गई क्या? आ गई ना? चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें से दो क्वेश्चन तो वाकई लाजवाब है, वाकई लाजवाब है। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जिनके पास बेटा दिमाग होगा वही कर पाएंगे, जिनके पास दिमाग होगा वही कर पाएंगे। अब तुम लोग मेरे को गलत प्रूफ करके दिखाओ, गलत प्रूफ करके दिखाओ बेटा कि इस क्वेश्चन को तो तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। फटाफट क्वेश्चन क्या करना है, वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करना है आपको। 3 क्वेश्चन है, 3 मिनट दिया, 3 क्वेश्चन 3 मिनट, ले लो मैक्सिमम 1 मिनट और मेरे तरफ से 4 मिनट। ये क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, ले लो 4 मिनट। सही है, 4 मिनट में फटाफट आंसर फाइंड आउट करके बताओ, 4 मिनट में फटाफट आंसर फाइंड आउट करके बताओ। मैंने पहले ही आपको मार्किंग स्कीम बता दिया है। सही करोगे +4, गलत करोगे -1। कुछ नालायक ये भी सोच रहे होंगे सर जो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा उसके लिए कौन सा मार्क्स, उनके लिए 0 बट्टा सन्नाटा है ना यार, 0 बट्टा सन्नाटा। देखो इधर वो गधे हैं जो ट्राई नहीं कर रहे हैं। एफर्ट लगाओ, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ बच्चों, थोड़ा बहुत एफर्ट लगाओ। एटलीस्ट एफर्ट लगाओगे, निगेटिव आएगा तो तुमको पता तो चलेगा कि गलती क्या हो रही है तुमसे। जो गधे शांति से बैठे रहेंगे उनको तो कुछ भी नहीं पता चलेगा कि क्या सोचना है और क्या नहीं। इसलिए मैं बोलूंगा बच्चे गलत या सही, एक बार आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो देखते हैं इधर। A gaseous mixture contains 4 gases. Calculate m average of the mixture. देखो m average कैलकुलेट करना है। यहाँ पे बहुत सिंपल से चीजें दी रखी है। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशंस आपके लिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। देखो O2 कैसे, O2 0.2 मोल है या नहीं है, H2 है 4 मोल है, सही है। CH4 कितना है बच्चों, 1 मोल है, क्लियर है। फिर N2 कितना है, 0.1 मोल है। सबसे पहले नालायक को इनका मोल दे रखा है, क्या दे रखा है, मोल। अपने को मोलर मास तो निकाल सकते हैं ना यार, मास तो निकाल ही सकते हैं ना, मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बताओ M1 की इसकी वैल्यू क्या होगी, M क्या था, मोलर मास, सही है। क्या होगी बच्चों, बोलो बोलो। 2 ऑक्सीजन है 32 होगा, 16 into 2, 2 हाइड्रोजन है 2 होगा, CH4 12 + 4 क्या होगा, 16 होगा, N2 28 होगा। आ गया। अब लगा दो फॉर्मूला, अब तो लगा सकते हो ना m एवरेज। m एवरेज इक्वल टू क्या करोगे, 32 into 0.2 plus 2 into 4, 2 into 4 plus 16 into 1 plus 28 into 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितना है, 4 + 1 5, 5.3 आया नहीं है। इतना दिमाग लगा चुके हो या नहीं लगा चुके हो, इतना दिमाग लगा दिए तो बेटा तुम ही तो जेम्स बॉन्ड हो। क्या हो, तुम ही जेम्स बॉन्ड हो। देखो पहला मल्टीप्लाई करोगे 6.4 आएगा, प्लस 4 2 जा 8 आएगा, प्लस 16 प्लस बताओ 2.8 आएगा, डिवाइडेड बाय 5.3 आएगा नहीं आएगा, फटाफट बताओ। जब इसको आप ऐड करोगे तो 31 मेरे हिसाब से तो 8 आना चाहिए, 31.8 डिवाइड में क्या है बच्चों, 5.3। सॉल्व करोगे ये आंसर कितना आता है, डिवाइड कर लो बेटा 6 आता है। क्या आता है बच्चों, 6 आता है। क्लियर है क्या। पहला कितने लोगों का सही था, कितने लोगों का ये आंसर सही था बेटा, यही अप्रोच से सही था। ऐसे ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी तुक्का मार के सही कर देते हैं। तुक्का मारना नहीं है, बिल्कुल तुक्का नहीं मारना है। कितने लोगों का बाय अप्रोच सही था ये आंसर। अगर ये सही था तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल आईआईटी की तरफ जा रहे हो और एम्स की तरफ जा रहे हो, है ना। बिल्कुल जाओगे बेटा, बिल्कुल जाओगे एक दिन। इधर ध्यान से देखो, जितने लोग का सही है कमेंट में बताओगे, फटाफट कमेंट में बताओगे। +4 आप क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे इसके लिए, +4 आप ऐड कर लोगे इस क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, कहां आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाए क्या, आते हैं बच्चों, चलो
ये पार्ट आप छाप लिए होंगे, उम्मीद करता हूं ऐसा। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट तो मजेदार है सर, सेकेंड पार्ट तो मजेदार है ना। A gaseous mixture of N2 and O2 contain gases in 10:1 volume ratio. Calculate the number of moles present in 200 ग्राम of mixture. सबसे पहले N2 है, O2 है ना, 200 ग्राम मिक्सचर है। बेटा इस बार हम ये दोनों का N2 और O2 को मिलाकर हमारे पास 200 ग्राम दिया हुआ है, तो अब ऐसा नहीं मोल निकालने के लिए मैं क्या कर लूं, या तो N2 के मोलर मास से डिवाइड कर दूं या O2 के मोलर मास से डिवाइड कर दूं। ऐसा करोगे तो बिल्कुल गलत होगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, एवरेज क्या निकालना पड़ेगा आपको, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज मोलर मास आपको निकालना पड़ेगा। एवरेज मोलर मास फाइंड आउट कर लोगे तो मास डिवाइडेड बाय एवरेज मोलर मास, यानी सिंपली आपसे वो बोल रहा है कि आप एवरेज मोलर मास फाइंड करो और उससे डिवाइड कर दो, मोलर मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा। क्लियर है क्या? N2 का हमारे पास 10:1 यानी 10 वॉल्यूम और इसका 1 वॉल्यूम दे रखा है, यही दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़िए आप। N2 और O2 का 10 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम, ये वॉल्यूम दे दिया, दिया या नहीं दिया। उसके बाद क्या मैं इसका मोलर मास निकाल सकता हूं, मोलर मास लिख सकता हूं बच्चों, बिल्कुल प्यार से लिख सकता हूं। 28 आएगा, इसका कितना आएगा बच्चों, 32 आएगा। अब देखिए मैं यहाँ बहुत कायदे से लिख रहा हूं कि m एवरेज जो होगा, m एवरेज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, m एवरेज इक्वल टू 28, मैंने वॉल्यूम में भी रेशियो बता रखा था, 28 into 10v प्लस 32 into 1v डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 10 plus 1 11v हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां से आप v से v तो कैंसिल हो जाएगा ना यार, 280 आया, 280 plus 32 यही आएगा ना बच्चों, 280 plus 32 डिवाइडेड बाय 11 आया। तो ये ऐड करोगे आई थिंक 2 8 3 11 सही है ना, और 312 डिवाइडेड बाय 11 क्या आया, दिस इज योर m एवरेज। क्या फाइंड आउट करना है, मोल। क्या फाइंड आउट करना है, मोल। मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास सही है। तो हम क्या कर लेंगे, मोलर मास के जगह पे एवरेज मोलर मास करेंगे, एवरेज मोलर मास। तो मास कितना है बच्चों, मास मेरे पास कितना है बताइए, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 200 ग्राम दे रखा है। 200 ग्राम डिवाइडेड बाई हमने क्या कर दिया, 312 डिवाइडेड बाई 11, यानी कि आप क्या कर सकते हो, 200 into 11 डिवाइडेड बाई 312। अरे कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इतना अगर कर दिए तो फिर तो जेम्स बॉन्ड ही बन गया ना बच्चों। बोलो तो आंसर क्या आएगा, डिवाइड करोगे 7.05 मोल के आसपास आती है। दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर सही था क्या, दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर सही था क्या, कितने लोग का सही थे, फटाफट लिख के बताओ, फटाफट लिख के बताओ बच्चों, फटाफट लिख के बताओ कितने लोग का सही था। हो गया क्या, अरे हो गया क्या, अरे हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, तो आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। नहीं हुआ तो बेटा बाबा की बनने की तरफ जा रहे हो आप लोग, बाबा बनने वाले हो पक्का। देखो इधर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही जाते हैं। आज कहां पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्यारा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है थर्ड। अ मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, O2 है और क्या है, O3 है ना। गैसेस एट STP पे है ये, STP का कंडीशन याद करो, वॉल्यूम एट STP मैंने लिखा रखा है, आपको डेटा भी याद कराया है, प्लस मैंने बताया भी था कैलकुलेट करके कि कैसे आता है, 22.7 लीटर आता है। तो वॉल्यूम एट STP कितना दे रखा है, 600 ml सही है ना। वॉल्यूम एट STP अपने पास इतना होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम एट STP गिवन कितना दे रखा है बच्चों, गिवन कितना दे रखा है, 600 ml दे रखा है ना, 600 ml दे रखा है। तो अब अपने पास मोल निकालने का जो फॉर्मूला था, मोल क्या था, वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर, यही था क्या, अरे था या नहीं था, बोलो बच्चों, था। तो ये 600 ml है डिवाइडेड बाय 22.7, इसको भी लीटर में कन्वर्ट कर दे तो ऐसा हो जाएगा। अरे होगा क्या, अरे होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ, होगा या नहीं होगा, अरे होगा ना, बोल ही नहीं रहे हो आप लोग, बोल ही नहीं रहे हो बच्चों आप लोग, होगा ना, बिल्कुल होगा। आपके पास 2 0 से 2 0 गायब, 2 0 से 2 0 गायब, मोल आ गया, क्या निकाल दिया हमने, मोल निकाल दिया है। क्या निकाल दिया है, मोल निकाल दिया है।
मोल निकालने से फायदा क्या होगा? मोल निकालने से अब अपन लोग क्या निकाल सकते हैं? अब क्या निकाल सकते हैं? एवरेज मास निकाल सकते हैं। एवरेज मास निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चले ट्राई करें क्या? तो ये जो मोल आया ना, ये मोल क्या आया? टोटल मोल आया होगा। ये जो मोल आएगा, ये मोल कैसा आएगा? टोटल मोल आएगा। ये मोल कैसा आएगा? टोटल मोल आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से? बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मोल जो होगा, मोल जो होगा, और कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में अपने को? और कुछ क्वेश्चन में गिवन है क्या? बिल्कुल गिवन है। 1 ग्राम वेट है। कितना ग्राम वेट दे रखा है? 1 ग्राम। तो मोल इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई एम एवरेज होगा। एम एवरेज होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? एम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम एवरेज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोल हो गया। तो मोल हमारे पास आ चुका है बच्चों, मास 1 ग्राम। मोल बोलो 6 डिवाइडेड बाई 227, यानी कि 227 डिवाइडेड बाई क्या लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। अरे बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। अब क्या करोगे? यहाँ पे O2 कितना है? O2। अब अपने से कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ओजोन पूछा है, तो यार मान लेते हैं ना अपन लोग, मान लेते हैं कि टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों? 600 है। दोनों को मिलाकर 600 है। तो इसका अगर मैं मान लूं कि x लीटर, x ml है, x ml है, तो इसका कितना होगा? इसका कितना होगा बताइए ना? इसका कितना होगा? 600 माइनस x, 600 माइनस x। वैसे क्वेश्चन में ओजोन का पूछा है, तो इसी का x मान लेते हैं ना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। x और इसका 600 माइनस आप क्या कर दो? x कर दो। कर सकते हैं। पहले इधर के पार्ट को देखो। इधर का पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। ये थोड़ा सा हमने मोल कॉन्सेप्ट से रिलेट किया, यानी कि मोल से रिलेट किया। क्या कि वॉल्यूम एट एसटीपी 22.7 होता है, लेकिन गिवन अपने को है 600 ml। तो अपने को मोल निकालने का तरीका होता है वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। बट ये ऊपर में डेटा ml में है, इसलिए इसको ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से पता चला जब हमने मोल्स निकाला तो मोल इक्वल टू मास अपॉन एवरेज मास होगा, क्योंकि ये दो चीजों का मिक्सचर मोल आया है। मोल आया है तो एवरेज मास क्या आ जाएगा? मास अपॉन मोल। मास अपने को 1 ग्राम दे रखा था। 1 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन 227, तो 227 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू आती है। अब देखिए यहां हमारे पास क्या आने वाली है डेटा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? एम एवरेज हो गया। यहां पे एम एवरेज का फॉर्मूला लगा दो। एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? एम एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2, v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। देखो एम एवरेज की बात करें तो हमने निकाल लिया है 227 डिवाइडेड बाय 6, 227 डिवाइडेड बाय 6। m1 ये हमारे पास इसका मोलर मास क्या होगा? O2 का 32 होगा, इनटू इसकी वॉल्यूम बताओ 600 माइनस x होगा, 600 माइनस x होगा, प्लस प्लस बताओ m2 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 48 होगा क्योंकि O3 है, 3 ऑक्सीजन है, इनटू x डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 यानी कि 600 है। 600 है। क्लियर है क्या? ये भी ml में था, ये भी ml में था, इसलिए मेरे को लीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहां से क्या है? 100 कैंसिल हो गया, तो ये इधर जाएगा 227 into 100। सही है ना बच्चों? तो यहां से कितनी आती है बताइए? 32। यहां से 32 into 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, यानी 190, 19200 माइनस 32x प्लस 48x। सही है क्या? अरे बोलो हाँ या ना। क्या अब इसका x का वैल्यू आप नहीं सॉल्व कर लोगे? x का वैल्यू उम्मीद करता हूं आप सॉल्व कर ही लोगे। सही है ना? 19200 और यहां से प्लस क्या आता है बच्चों? प्लस क्या आता है? 16x आता है। मेरे हिसाब से तो ये 16x ही आएगा। क्या इसको आप सॉल्व नहीं कर लोगे? सॉल्व करोगे तो फाइनली कितनी आती है वैल्यू? फाइनली मैं लिख देता हूं, इधर सॉल्व कर ही देता हूं, नहीं तो तुम लोग नालायक ये भी छोड़ दोगे। तो 16x इक्वल टू मेरे हिसाब से 16x इक्वल टू 5500। देख लो कैसे आता है 5500। यहाँ पे माइनस कर लो 19200, यहाँ 0 आया, 7 में से 2 गया क्या आएगा? 5 आएगा, है ना? और आपके पास 12 में से 9 गया क्या आएगा बच्चों? 12 में से 9 गया, अरे बोलो 12 बचा क्या? 555 आता है क्या? बिल्कुल नहीं, इतना तो नहीं आ रहा है बच्चों, इतना तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। डेटा हमने कुछ गड़बड़ किया है क्या? नहीं, ये डेटा तो नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। 005 आया,
सही है, और 12 में से 9 गया, 3 आया, और ये आपके पास ये भी खत्म है, यानी कि 3500 आया। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 3500 डिवाइडेड बाई 16। सही है, 3500 डिवाइडेड बाई 16 नहीं कर लोगे क्या बच्चों? अरे बोलो कर लोगे क्या? 3500 डिवाइडेड बाई 16 2 क्या आता है बच्चों? 218.15 ml। तो ओजोन की जो हमारे पास वॉल्यूम आती है वो 218.5 ml आती है। O2 की जो कंपोजिशन होगी उसमें क्या होगी? ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आया? इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जेईई एडवांस का क्वेश्चन था, तो आपको इस फॉर्मेट का क्वेश्चन करने आना चाहिए। तो देखो हम एक लेवल का पढ़ रहे हैं, क्लास का पढ़ रहे हैं, तो मजा आ रही है या नहीं आ रही है? मजा आ रही है ना बच्चों? लिख कर बताओगे। क्लियर है क्या? अभी देखो बहुत हम सिंपल सी एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है परसेंटेज। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? परसेंटेज। कि किसी भी एलिमेंट का हम परसेंटेज कितना होगा वो कैसे फाइंड आउट हम कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूं। चलो देखो, परसेंटेज कंपोजिशन की बात कर रहे थे, या परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत सिंपल है। देखो हमारे पास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैं एक फाइंड आउट करके दिखाता हूं, एक दो एग्जांपल, है ना। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जैसे अपन लोग H2O ले लिए, H2O मॉलिक्यूल से इसमें अपने को H का परसेंटेज फाइंड आउट करना है और O का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। हमने बचपन में सीखा है ना, हमने बचपन में क्या सीखा है? जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है उसको ऊपर में रखो, डिवाइडेड बाय टोटल करो, इनटू 100 करो, यही होता है। तो हम मास के टर्म में फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट में सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? हाइड्रोजन का अगर परसेंटेज H2O में मैं फाइंड आउट करूं, हाइड्रोजन का परसेंटेज मैं H2O में फाइंड आउट करूं तो बहुत आसानी तरीके से फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू, कितना हाइड्रोजन है बच्चों? 2 into 1 मास आ गया। मास ऑफ हाइड्रोजन लिख लो यहां, मास ऑफ हाइड्रोजन, सही है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100 होगा। यही परसेंटेज के लिए तो इनटू 100 तो आना मस्ट है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन अगर बात करो, 2 हाइड्रोजन है, 2 into 1 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आएगा बच्चों? 2 हाइड्रोजन लिख देता हूं लोग, 2 into 1 प्लस 16 आएगा, नहीं आएगा? तो 2 डिवाइडेड बाय 18 आया into 100, सही है, into 100 यहां भी होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि यहां से मैंने खा गया, मैं खाया नहीं हूं इसको। तो क्या आया? 100 डिवाइडेड बाय 9। क्या आप इसको परसेंटेज में नहीं कैलकुलेट कर लोगे ना बच्चों? आंसर आ जाएगा। ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सपोज फाइंड आउट करना था, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना था, तो बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या लिखेंगे? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय, बोलो मास, टोटल मास लिख लो, टोटल मास इनटू 100, यही होता है बच्चों, इनटू 100। तो मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, डिवाइडेड बाय 18 इनटू क्या कर लोगे? 100। तो ये 1600 डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 18 आ गया। दिस इज योर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। इतनी बात समझ में आई या नहीं है? दिमाग में डाल लो बेटा, इसको दिमाग में डाल लो, इससे आसान कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता पूरी केमिस्ट्री में मैं बता रहा हूं, इससे आसान टॉपिक बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चों। तो इसको देख लो, इसका एग्जांपल फटाफट छाप डालो। मैं दूसरा आपको एक एग्जांपल देता हूं और आपको होमवर्क दूंगा जो करना है, सही है? चलिए आगे आते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया ग्लूकोज C6H12O6, बहुत प्यारा एग्जांपल है ग्लूकोज। इसको हम बच्चों ग्लूकोज बोलते हैं, बहुत आप लोगों को पता होगा ग्लूकोज, इसको प्यार से ग्लूकोज बुलाया करते हैं। ये जो ग्लूकोज है ना, इसके पास मैं गया और पूछा भाई ये बता, तू ग्लूकोज को मैंने बोला भाई ये बता इसमें कितना परसेंट कार्बन है। मैंने ग्लूकोज के पास मैं गया, पूछा कितना परसेंट इसमें कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है। तो ग्लूकोज तो पहले टेंशन में आ गया, बोला क्या पूछ रहे हो सर आप? मैं बोला नालायक, वही पूछ रहा हूं जो तुमने सुना, कितना परसेंट इसमें कार्बन है, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और कितना परसेंट ऑक्सीजन है, सही है?
तो इसका जवाब क्या आया, सोचो इसका जवाब क्या आएगा बच्चों। इसका जवाब आया कि सर आपको परसेंटेज ही तो निकालनी है, तो कार्बन देख लो ना सर कितना है यहाँ, कार्बन यहाँ टोटल 6 है, 6 इंटू इसका क्या कर दोगे, मोलर मास कर लोगे, एक्चुअली मास कर लोगे, यानी कि आपके पास टोटल मास कार्बन का देख लो डिवाइडेड बाई हमारा टोटल मास कर लो, तो परसेंटेज आ जाएगा कार्बन का। बहुत आसान है। देखो क्या आया, हमने क्या किया बताओ, पहले मोलर मास निकाला, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज निकाला, टोटल इसका मोलर मास तो हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया बताइए, 6 इंटू कार्बन का 12 प्लस 12 इंटू बताइए 1 प्लस 6 इंटू बताइए बच्चों 6 इंटू 16, सही है ना, ऐड करो क्या आएगा 180 आया, 180 आया, टोटल मास तो पता चल गया। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर निकालनी है तो मास ऑफ कार्बन होगा मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू क्या होगा बच्चों 100 होगा, यही होगा। तो मास ऑफ कार्बन क्या होगा, मास ऑफ कार्बन क्या होगा 6 टोटल कार्बन है 6 इंटू 12, सही है, डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100 आया नहीं है, ये हमारे पास 72 अपॉन 180 है ना, यानी ऐसे कर लो 0 से 0 कैंसिल, 720 डिवाइडेड बाई 80, यानी आपके पास 40% के अबाउट कार्बन है, इसमें 40% के अबाउट कार्बन है, क्लियर है क्या। वैसे ही मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी तो निकाल सकता था, क्या होगा बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू क्या कर दूं बच्चों, बताइए बच्चे, मास ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है बच्चों 12 है ना बच्चों, 12 हाइड्रोजन है, एक का 1 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कर दिया, बोलो 1200 डिवाइडेड बाय 180। यार इसको नहीं कैलकुलेट कर लोगे क्या, अरे नहीं कैलकुलेट कर लोगे क्या, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे बच्चों, कैलकुलेट कर लोगे क्या, अरे बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, मेरे उम्मीद से बहुत आप समझदार हो। इसकी आंसर 6.66% के अराउंड आएगी, मास ऑफ हाइड्रोजन आएगा, सॉरी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। वैसे ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन भी निकाल सकते हो, क्या आएगा बच्चों 6 इंटू 18 सॉरी 16, सही है ना, डिवाइडेड बाय 180, तो ये इंटू 100 भी तो होगा, इंटू 100 9600 डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 960 डिवाइडेड बाय क्या आएगा बच्चों 960 डिवाइडेड बाय हमारे पास कौन सा डेटा है, 960 डिवाइडेड बाय हमारे पास कौन सा डेटा है 18 है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, तो ये बेसिकली 53 पॉइंट क्या आएगा 53.33% आएगा, सही है ना, 33% आएगा, सबको ऐड करोगे 100% आना चाहिए, बेसिकली 66 ऐसा लिख सकते हो, क्लियर है क्या, यहाँ तक की कहानी आपको क्लियर है। तो ये अगर आपको टॉपिक समझ आ गई तो इसी पे मैं 2-4 क्वेश्चन आपके लिए घर से दे देता हूँ, है ना, और मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में विद सम न्यू कॉन्सेप्ट, सही है। एग्जांपल देता हूं, लिखिए सुक्रोज C12, शुगर की बात करें C12H22O11, इसमें सबका कार्बन का भी हाइड्रोजन का भी ऑक्सीजन का भी परसेंटेज फाइंड आउट करना है ना, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, क्लियर है क्या। देखिए दूसरा क्वेश्चन है H2SO4 का है, तीसरा क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट का है, चौथा क्वेश्चन है मैग्नीशियम सल्फेट का। फटाफट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, इसमें देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें कोई भी मैंने रॉकेट साइंस नहीं यूज की है, बहुत सिंपल है और आसान है। इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिस शीट 1 सेंड किया था ग्रुप में, आप लोगों ने किया होगा, उसका अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है बच्चों। अगर आपने नहीं किया है, लाइटली ले रहे हो चीजों को, बहुत अच्छे से डिजाइन आपका प्रैक्टिस शीट है, उसको आप करो, उसको आप क्या करो, वर्कशीट करो और रिपोर्ट करो, सेंड करो। बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली लेक्चर में नई एनर्जी और नई टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।